अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस अदा करने की तारीखों का ऐलान। इम्तिहानी फीस 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान जमा करवाने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बयान। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करे। बीआरएस के अहम रहनुमाओं से रवली फार्म हाउस में मुलाकात के दौरान बीआरएस सरबराह केसीआर का खिताब। तेलंगाना के सीनियर आईएएस ओहदेदार सैयद मुर्तजा अली रिजवी रजाकाराना तौर पर मुलाजिमत से सबकदोश। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने लगाया वजीर एक्साइज जुबली कृष्णा राव पर हरासानी का इल्जाम। हैदराबाद यूथ क्रेज के बानी सलमान खान अपने वालिद के हमरा बीआरएस में शामिल। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। आसिफाबाद में जंगलात और इंद्रम्मा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान में तसादुम। महकमे जंगलात की अराजी पर इंद्रम्मा मकानात का संग बुनियाद रखने ग्राम पंचायत के ओहदेदारों की कोशिश पर तनाजा। हैदराबाद के बंडलागुड़ा में 2 करोड़ 70 लाख मालियती 908 किलोग्राम गांजा जब्त। साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी चैतन्य कुमार ने मीडिया को तफसीलात से करवाया वाकिफ। सदर जमहूरिया ने साबिका सदर केआर नारायण के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। कहा, मिस्टर नारायण की जिंदगी हिम्मत, इस्तिकामत और खुद एतमादी की कहानी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। कहा, उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फीस अदा करने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर के मुताबिक इम्तिहानी फीस 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के दरमियान जमा कराई जा सकती है। तलबा को हिदायत दी गई कि वो अपनी फीस स्कूल के हेडमास्टर के जरिए अदा करे। हेडमास्टर को 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराने और इसकी तफसीलात 18 नवंबर तक जिला तालीमी ऑफिसर डीओ के पेश करने की हिदायत दी गई है। मजीद बताया गया कि 50 रुपये लेट फीस के साथ 29 नवंबर तक, 200 रुपये लेट फीस के साथ 2 से 11 दिसंबर तक और 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 से 29 दिसंबर के दरमियान इम्तिहानी फीस जमा कराने की इजाजत दी गई है। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए बीआरएस पार्टी की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर है। चुनाचे जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ पार्टी के अहम रहनुमाओं से बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव आज से पहर एरावली फार्म हाउस से मुलाकात की। कारगुजार सदर के टी रामाराव, बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर और राज्यसभा के रुकन वीदी राजू रवि चंदर, साबिका वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी हरीश राव, गंगूला कमलाकर, जगदीश रेड्डी, वेमला प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, अरकान कानून साज काउंसिल टी रविंद्र राव, ताता मधु, डॉक्टर दासुजो श्रवण और दीगर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए लाए अमल को तरतीब दिया गया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए केसीआर ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस की कामयाबी के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करे। उन्होंने पार्टी कायदीन को दोहराया कि जुबली हिल्स के लोगों ने ज़मनी इंतखाब में जुबली हिल्स के बीआरएस रुकने असम्बली मागंटी गोपीनाथ की मौत के बाद इनकी अहलिया मागंटी सुनीता की जीत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने पार्टी कायदीन को अवाम के दरमियान जाने, इनके साथ मशगूल होने, ज्यादा बेदारी पैदा करने और कांग्रेस की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से वाकिफ करवाने की जरूरत पर जोर दिया। केसीआर ने कहा कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है।
बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जुबली हिल्स असम्बली हलके के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ बीआरएस पार्टी के अहम रहनुमाओं से रवली फार्म हाउस में मुलाकात के मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया, जिनकी गुज़िश्ता चंद दिनों से तबीयत नासाज थी। इस मौके पर बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर और राज्यसभा के रुकन वीर राजू रवि चंदर, कारगुजार सदर के तारिक रामाराव, साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, जगदीश रेड्डी, वेम्र प्रशांत रेड्डी, अरकान कानून साज कौंसिल टी रविंद्र राव, ताता मधु, डॉक्टर दासुजो श्रवण और दीगर कायदीन मौजूद थे। सीनियर आईएएस ऑफिसर सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने रजाकाराना तौर पर मुलाजिमत से सबकदोशी इख्तियार कर ली। हुकूमत ने इनकी जानिब दी गई वीआरएस और दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने चहारशंबे के रोज अहकामात जारी करते हुए बताया कि रिजवी की सबकदोशी 31 अक्टूबर से मौसर होगी। रिजवी 1999 बैच के आईएएस ओहदेदार है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से मार्केटिंग एंड पब्लिक पॉलिसी में तालीम हासिल की। अपनी सर्विस के आगाज से ही वो ईमानदार और कारकर्दगी वाले ओहदेदार के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो इस वक्त महकमा सेल टैक्स व एक्साइज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारियां भी इनके सुपुर्द थी। गुज़िश्ता साल उन्हें मरकज में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अहल करार दिया गया था। अगर वो सर्विस में रहते तो आइंदा 10 वर्षों में मरकजी हुकूमत में सेक्रेटरी या रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी बनने के इम्कान थे। ताहम उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर वीआरएस लेने का फैसला किया। रिजवी ने अपने 26 साल करियर में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और बादिजा तकसीम तेलंगाना दोनों रियासतों में मुख्तलिफ कलीदी ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वो पहले पेड्रो में आईटी डीएपी, रंगारेड्डी में जॉइंट कलेक्टर, नलगुंडा के कलेक्टर, महकमे सेहत के सेक्रेटरी, ट्रांसको के सीएमडी, जेनको के मैनेजिंग डायरेक्टर और महकमे बरक़ी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। मरकजी हुकूमत में भी वो काबीना सेक्रेटरीट में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। एक मुकामी अखबार से बात करते हुए रिजवी ने कहा कि आईएएस के तौर पर 26 साल सर्विस इनके लिए निहायत इत्मीनान बख्श रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फैसला खानदानी मशावरत और ज़ाती वजूहात की बिना पर किया है। इसी दौरान रियासत की अहम अपोजिशन बीआरएस कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने मुर्तज़ा अली रिजवी के अचानक वीआरएस के लेने के फैसले के लिए वजीर एक्साइज जी कृष्णा राव को जिम्मेदार करार दिया। कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ओहदेदारों को हरासा करना कांग्रेस हुकूमत की पुरानी आदत है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि वजीर जुपल्ली कृष्णा राव की हरासानियों की वजह से ही आईएएस ओहदेदार सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने रजाकाराना तौर पर सबकदोशी इख्तियार की है। वज़रा के बाहमी इख्तिलाफात की वजह से हुकूमत में शामिल आईएएस अफसरान सख्त दबाव और परेशानी का शिकार है। इस सूरत हाल में बाकी अफसरान को भी इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। అధికారులకు అపీల్ చేస్తా ఉన్నా, అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళ రిజ్వీ గారు చివరికి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. మీరు రేవంత్ రెడ్డో లేకపోతే ఇంకో మంత్రో వాళ్ళు చేసే అరాచకాలకు వత్తాసు పలికితే, వాళ్ళు చేసే అన్యాయాలకు మీరు అండగా నిలిస్తే తప్పకుండా మీకు కూడా శిక్ష తప్పదు. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి అధికారులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అట్లాగే మేము ఇంకో మాట కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా. వాళ్ళ అధికారులు కూడా భయపడుతున్నారు. వీళ్ళు చేసే అరాచకాల్లో, ఈ పాపాలలో మాకు భాగస్వామ్యం వద్దు, మేము ఉండము అని చెప్పి దండం పెట్టిపోయే పరిస్థితి అధికారులకు కూడా వచ్చింది. వీళ్ళ వాటాల పంచాయతీలో మాకెందుకు, ఈ మూటల కొట్లాటలో మేమెందుకు తలదూర్చాలని చెప్పి అధికారులు పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందంటేనే, సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్లు కూడా నలిగిపోతున్నారంటేనే ఎంత దరిద్రంగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందో, పరిపాలన ఉందో దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. అవినీతి విలయతాండవం हैदराबाद यूथ कॉलेज के बानी सलमान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में एक तकरीब के दौरान सलमान खान अपने वालिद के हमरा पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्हें बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया।
तकरीब में सलमान खान के करीबी हामी और पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। KTR ने कहा कि सलमान खान की शमूलियत से BRS की नौजवान क़यादत मजबूत होने की तवक्को है और वो पार्टी की सरगर्मियों में फाल किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह है कि हाल ही में सलमान खान की जुबली हिल्स इलेक्शन में नामजदगी मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें सियासी मंजरनामे में सरगर्म रहने का ऐलान किया था। इस मौके पर सलमान खान ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज कर रही है और मुसलमान को काबीना में शामिल करने से नजरअंदाज किया जा रहा। सलमान खान ने अपने हामियों से खिताब किया और कहा कि वो BRS के प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम की खिदमत और नौजवानों के मसाइल के हल में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर साबिक़ा रुकन असम्बली आमिर शकील, BRS के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली के अलावा दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद जुबली हिल्स की तमाम वो आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने नौजवान मेरे जुबली हिल्स से जुड़े हैं मैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है और इस दौर में कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर दी और मुसलमानों के जो है वोट लिया और मुसलमानों को धोखा दिया। ये वही कांग्रेस है जो मुसलमानों को आपने जो वादे किए हैं, जैसा ही हमारी हुकूमत बनती है पहला जियो कब्रिस्तान का होगा और आप मेरे साथ खड़ना और ये कब्रिस्तान हम आपकी जो हम कौम है जो हमारी ये कौम में जो तकलीफ है सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कब्रिस्तान की है, क्योंकि मुसलमान जो है नाले के पानी में तदफीन हो रहा। तो KTR साहब ने पूछा आपका क्या मुतालिबा है, तो मेरा मुतालिबा इतना ही था कि कौम मिल्लत की जो तकलीफ थी वो दूर हो सके। और कांग्रेस का जो मुतालिबा था आपको क्या चाहिए बताओ, कौन सी पोस्ट चाहिए बताओ, कितना पैसा चाहिए बताओ, तो सलमान कोई पोस्ट और पैसे का मोहताज नहीं है। सलमान इज्जत का और मोहब्बत का भूखा है और कौम मिल्लत की जो तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर और BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव 10 नवंबर को श्रीलंका का दौरा करेंगे। वो कोलंबो में मुनक़्क़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी ग्लोबल इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी समिट 2025 में खिताब करेंगे। श्रीलंका की वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी की जानिब से गिर श्रीलंका के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ओला हल्मी ने KTR को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। ये इजलास 10 से 12 नवंबर तक कोलंबो के द किंग्सबरी होटल में मुनक़्क़िद होगा। KTR इसमें बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। इस बैनुल-अक़वामी समिट में इख्तिरा, डिजिटल तब्दीली और अखलाक़ाई ताउन जैसे मौज़ूआत पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। दुनिया भर से पॉलिसी साज, सनअतकार और टेक्नोलॉजी लीडर इस ग्लोबल इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी समिट 2025 में शिरकत करेंगे। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की और प्रार्थना की कि इनके 4 माह तवील जन्म बाटा प्रोग्राम के दौरान कोई रुकावट पेश न आए और उन्हें अवामी मसाइल को बेहतर तौर पर समझने और इनके हल के लिए क़ुव्वत मिले। कविता ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए आज जागृति के मुताद्दिद रहनुमा मेरे साथ यहाँ मौजूद है। गुज़िश्ता रोज तिरुपति मंदिर का दर्शन किया गया था और आज यादाद्री स्वामी का आशीर्वाद हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि जन्म बाटा प्रोग्राम 25 अक्टूबर से शहर निजामाबाद से शुरू होगा और ये मुहिम तकरीबन 4 माह तक जारी रहेगी। इस दौरान वो रियासत के तमाम 33 अजला का दौरा करेंगी और हर जिले में 2 रोज क़याम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त समाअत करेंगी। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ तबक़ात, दानिश्वरों, असातिज़ा, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन से बराह रास्त मुलाकात और इनके मसाइल को जानना और हल के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार करना है। कविता ने कहा कि हम आवाम से करीबी राब्ते के जरिए इनके मसाइल समझने और इनके हल के लिए जन्म बाटा को एक मौसर वेदिका प्लेटफॉर्म बनाएंगे।
यदाद्री की तामीर नौ पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद केसीआर ने यदाद्री को शानदार तौर पर असर नौ तामीर किया और इसकी अजमत को बहाल किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से अपील की कि यदाद्री की शान व शौकत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ पहुंची तो बाज होर्डिंग्स देखने में आए जो मौखर मजहबी मुकामात जैसे तिरुपति में स्वामी के होर्डिंग्स की तर्ज पर थे। कविता ने ऐलान किया कि वो जल्द दोबारा यदाद्री का दौरा करेंगी और यहाँ के तमाम अवामी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति एक गैर सरकारी तंजीम के तौर पर 19 साल कबल कायम की गई थी, जो अवामी फलाह व बहबूद के साथ साथ रियासत के समाजी व सकाफती मामलात में सरगर्म किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल एक सिविल सोसाइटी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अवाम चाहे तो हम सियासी सतह पर भी फाल होंगे, तो हम इस पर गौर करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ख्वाह यह तंजीम रहे या सियासी पार्टी, हमारा मकसद सिर्फ अवामी फलाह होगा। अगर मैं पार्टी बनाती हूँ तो इसका मकसद जाती मफाद नहीं बल्कि अवाम की भलाई होगा। कविता ने आखिर में कहा कि जन्म बाटा अवाम की राय जानने का एक नया बाब साबित होगा, जिसके जरिए अवामी तरजीहात और मसाइल को बराह रास्त सामने लाया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में बेहतर और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ मुरत्तिब की जा सके। సంవత్సరం మేము ఒక ఎన్జిఓగా పుట్టినా కూడా ప్రతినిత్యం ప్రజల కోసమే మాట్లాడినాం. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా పాలిటిక్స్ మాట్లాడినాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా రాజకీయ సమీకరణలు ఎట్లుండాలి, తద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ విధంగా బెనిఫిట్ పొందాలనే అంశాలు ఆనాడు మాట్లాడినాం. ఈనాడు కూడా మేము ఒక సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్గా ఉన్నప్పటికీ రాజకీయాలు పుష్కలంగా మాట్లాడతాం. రాజకీయాలు మాట్లాడి ప్రజలకు మేలు చేయాలంటే పార్టీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పార్టీ రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటే తప్పకుండా వస్తుంది. దాంట్లో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. పక్కన ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2 పార్టీలు ఉన్నాయి, తమిళనాడులో 2 ప్రాంతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 ఉన్నాయి, అట్లనే కేరళలో అయితే గల్లీకోటు ఉంటుంది. సో పార్టీలు ఉండడం లేకపోవడం పెద్ద విషయం కాదు. జాగృతి పార్టీగా మారడం కూడా పెద్ద విషయం కాదు. కానీ దానికి కూడా ఒక సమయం, సందర్భం, ప్రజలకు అవసరం. అల్టిమేట్గా నాకేం లాభం ఏ పార్టీ అయితే? ప్రజలకు లాభం కావాలి, మా కోసం కాదు కదా పార్టీ. సో దానికోసమే ఈ పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పర్యటనలో మళ్ళీ మీ దగ్గర కూడా వస్తాం. तेलंगाना के जिले कुमरंभी में आसिफाबाद में महकमे जंगलात और इंदिरामा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान में तसादुम हो गया। वाक़या जिले के सिरपोटी मंडल मेडीपल्ली जंगलाती इलाके में पेश आया। महकमे जंगलात की अराजी पर इंदिरामा मकानात का संग बुनियाद रखने की ग्राम पंचायत के अहदेदारों की जानिब से कोशिश की गई। इस मौके पर महकमे जंगलात की अराजी की हद का तयन करते हुए संग बुनियाद रखने की ख्वाहिश महकमे जंगलात के अहदेदारों ने की, जिस पर इस्तेफादा कुनिंदगान और महकमे जंगलात के अहदेदार के दरमियान धक्कम-पेल का वाक़या पेश आया। इस मौके पर ख़वातीन ने महकमे जंगलात के अहदेदारों पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और इनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। अहदेदार और ख़वातीन में बहस व तकरार देखी गई। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में नाफिज मिड डे मील्स स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत ने फंड जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर नवीन निकोल्स ने किक कम हेल्पर्स के एजाजी मशारे की अदायगी के लिए 44.73 करोड़ रुपये के बजट के इजरा के अहकाम जारी किए। ये बजट रियासती हुकूमत की जानिब से माहाना इजाफी 2000 रुपये एजाजी मशारे की अदायगी के लिए जारी किया गया है। ये रकम माली साल 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी अगस्त 2025 तक के अरसे के लिए जारी की गई है। जिला तालीमी अहदेदारों की जानिब से भेजी गई इजाफी बजट तजावीज़ की बुनियाद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ये फंड जारी किए गए। रियासत भर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को राहत पहुंचाने के मकसद से हुकूमत ने हाल ही में बकाया बिलों की अदायगी के लिए फंड जारी किए थे। इसी के हिस्से के तौर पर 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए खाने के अखराजात की मद में 28 करोड़ 43,76,000 रुपये जारी किए गए। इसी तरह पहली से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए अंडे के अखराजात से मुताल्लिक बकाया बिलों की अदायगी के लिए 25 करोड़ 64,91,000 रुपये के फंड जारी किए गए। जुमला 44 करोड़ 73,07,000 रुपये के फंड मख्तस किए गए हैं। इनमें जनरल, SC और ST तबकात के लिए अलग अलग रकूम मख्तस की गई है।
साबिक रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले समाजी खिदमत के इस्लाह के अलंबरदार थे। उन्होंने कहा कि वो सावित्री बाई फूले की तहरीक से मसावत और तालीमी तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारे लीडर नाना पोनी नरेंद्र जो अपनी बात पर कायम है। वरंगल मशरक़ी हल्के के 40वें डिवीज़न में महात्मा ज्योतिराव फूले का मुजस्समा, जिसको गुज़िश्ता 2 दिन कबल शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाया था, सावित्री बाई फूले के कांसी के मुजस्समे को दोबारा नस्ब करने के लिए करीमाबाद के पहले से किए गए वादे के लिए मुताबिक ग्रेटर वरंगल के पहले मेयर और वरंगल ईस्ट के साबिक रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुजस्समे के मुकाम पर दोबारा मुजस्समा नस्ब करने के लिए भूमि पूजा की और संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में वरंगल ईस्ट हल्के के कॉरपोरेटर, साबिका कॉरपोरेटर्स, BRS पार्टी कायदीन, BC यूथ कायदीन और दीगर ने शिरकत की। విగ్రహ ధ్వంసాన్ని మనసు చెలించి ఒకవైపు బీసీల యొక్క ఉద్యమం కొనసాగుతుంటే తాగుబోతులు, తిరుగుబోతులు ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి ప్రక్రియ కొనసాగడం చాలా హేయనీయం. కాబట్టి ఆ రోజే కమిటీతోటి సోదరుడు స్థానిక అధ్యక్షుడు అదేవిధంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ కూడా ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. ఒక్క విగ్రహాన్ని జ్యోతిరావు పూలేది ధ్వంసం చేస్తారు కావచ్చు. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.